आज मैं अपने साथ आपको लिए चलती हूँ इको पार्क के सैर में। इको पार्क 480 एकड़ जमीन पर फैला इस इको पार्क में क्या नहीं है देखने के लिए। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इको पार्क के मुख्य गेट से एंट्री जैसे करेंगे, ये सामने आपको और दो तरह के टॉय ट्रेन मिलेंगे, एक एसी एक नॉन एसी। इसके बाद यहाँ पे गोल्फ कार, तरह तरह के गार्डन के साथ बोटिंग वगैरह बहुत कुछ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिखाऊंगी कि परिवार के साथ यहाँ पर बच्चों को लेकर लोग आना काफ़ी पसंद करते हैं। खासकर छुट्टियों के दिन में ये देखी जा सकती है कि लोगों की भीड़ काफ़ी होती है। फैमिली के साथ बच्चे इंजॉय यहाँ करते हैं और देखने वाली काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। क्या क्या है वो सब मैं आज आपको अपने साथ दिखाऊंगी। देखने लायक क्या क्या ऐसी चीजें हैं? बहुत सी चीज़ें हैं। आप जब गेट नंबर 2 से एंट्री करेंगे, पहले ही आपको टॉय ट्रेन दिखेगा। दो टॉय ट्रेन है, एक नॉन एसी एक एसी ट्रेन। दोनों का टिकट है, एक नॉन एसी का 150 रुपीज़, एक एसी का 250 रुपीज़। उसमें से 6 किलोमीटर आपको घुमाता है। पूरा पार्क का बहुत ही जगह 4 जगह रुक के दिखाएगा, एक मिनट करके घुमा के फिर से आपको 2 नंबर गेट में छोड़ेगा। फिर वहाँ से जाएंगे तो वहाँ पे बोट सर्विस है। वहाँ से बोट में पूरा एक चक्कर लगाएगा, पूरा इस यहाँ पे जो वाटर बॉडी है उसका। उसके बाद आपको डबल सीटर साइकिल मिलेगा, जिससे आप पूरा पार्क में आधा घंटा घूम सकते हैं। आधा घंटे का फेयर है 100 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे गोल्फ कार्ट है। गोल्फ कार्ट का भी 100 रुपीज़ का चार्ज है। वो भी एक राउंड दे के आपको 2 नंबर गेट पे छोड़ देगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा पार्क है, जैसे 7 वंडर्स है, जिसको आपको 2 नंबर गेट से 30 रुपये का टिकट खरीद के अंदर आना पड़ेगा। फिर से 30 रुपये का टिकट देना पड़ेगा आपको 7 वंडर्स घूमने के लिए। वहाँ पे 7 अजूबे हैं जो हमारे गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स में दिखाया जाता है। और बहुत कुछ है। जापानी गार्डन है, जापान का कुछ चीज़ वहाँ पे रखा हुआ है। बटरफ्लाई गार्डन्स है, बटरफ्लाई वहाँ पे बहुत सारा बटरफ्लाई दिखने को मिलेगा आपको। उसके बाद आपका मिस्ट गार्डन है, वहाँ पे बहुत अच्छा पेड़ के छाँव में आपको बहुत मज़ा आएगा परिवारों के साथ। जैसे मार्क्स गार्डन है, बहुत सारा मार्क्स लगाया हुआ है, बहुत अच्छे चीज़ों का मार्क्स है। उसके बाद आपको आईफल टावर है। उसके बाद टी गार्डन है, बहुत कुछ है। तब उसके बाद आपको ये ट्रेन हर कुछ वो चीज़ दिखाएगा। हाँ, और यहाँ पे वाइल्ड फ्लेवर मैडन है, जहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छा फ्लेवर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे रवि वर्ण है, जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत सब कुछ दिखाया गया है, कैसे उनका रहन सहन था, सब कुछ। यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए। यहाँ पे एक ग्राम बांग्ला है, जहाँ पे आपको गांव का सब कुछ दिखाई देगा। अब आप अगर आएंगे तब आपको समझ में आएगा क्या कैसा है हमारा इको पार्क। कितने जमीन पे फैला हुआ, कितने एकड़ जमीन पर? ये 480 एकड़ जमीन में फैला हुआ है पूरा। कह सकते हैं कि पूरे भारत की कोने की जो विशेष चीजें हैं वो आपको यहाँ देखने को हाँ, एकदम विशेष चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 7 वंडर्स में आपको देश विदेश का सब चीज़ मिलेगा। यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे सजाया हुआ है जो बाहर से देख के इंस्पिरेशन लेके हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पे बनाया है। ये उनके कहने के बाद ये पार्क बना है यहाँ पे, और ये पार्क उनसे इंस्पायर करके बनाया गया है। ट्रेन के जरिए इको पार्क में घूमने का कैसा है नज़ारा, कैसा महसूस होता है, ये मेरे साथ देखिए आप। मैं इस वक्त टॉय ट्रेन में सवार हूँ और मैं आपको लिए चलती हूँ। यहाँ के जितने सारे गार्डन के बारे में बताया है वो सारा कुछ आपको इस टॉय ट्रेन के द्वारा देखने को मिलेगा। देखिए, ये पूरे जो इको पार्क में जो भी खूबसूरत चीज़ें हैं, टॉय ट्रेन उसे छूता हुआ वहाँ सामने से निकलेगा, जिससे कि लोग हैं आसानी से इको पार्क के चारों ओर
जो सुंदरता, जो खूबसूरती, जो गार्डन यहाँ पे जापानीज गार्डन से लेकर रोज गार्डन और भी कई चीज़ें जो बताई गई हैं, वो सारी कुछ आपको इस टॉय ट्रेन के द्वारा देखने को मिलेंगी। बांकुड़ा के टेराकोटा विष्णु गार्डन मंदिर, विष्णुपुर का जो मंदिर है बांकुड़ा में विष्णु जी का, वो आपको टेराकोटा की जो मंदिर है विष्णु भगवान विष्णु की, ये वो मंदिर है। अगर आप देख रहे हैं, या इसे मिष्टी हब कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बंगाल मिठाई के मामले में काफ़ी प्रसिद्ध है और जितनी भी तरह की बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ हैं वो सारी मिठाइयाँ आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये है मिष्टी हब। ये है मास्क गार्डन। मास्क गार्डन है, यहाँ पे तरह तरह के मुखौटे लगाए गए हैं। देखिए, पूरे भारत की और देश विदेश की जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं वो सारी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। पूरी कोशिश की गई है कि भारत से लेकर विश्व से पूरे विश्व में जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं उन चीज़ों को इस इको पार्क प्रांगण में उतारा जाए। ये टॉय ट्रेन में एक गार्ड भी होता है जो पूरी जानकारी देते हुए लोगों को, पर्यटकों को अपने साथ लिए जाता है। अगर आपने कभी चाय बागान नहीं देखा है तो यहाँ पे इको पार्क में वो भी मिलेगा। ये है आपका एक बागान है। ये अगर आप दार्जिलिंग नहीं गए होंगे, किसी पहाड़ी हिल स्टेशन नहीं गए होंगे, तो वहाँ पे इस तरह के रेस्टोरेंट होते हैं लकड़ियों के बने हुए, और ठीक ये रेस्टोरेंट नुआ बनाया गया है। और ठीक ये दाहिने तरफ मैं दिखाऊं कि ये जो है यहाँ पे ये चाय बागान है। यानी कि अगर आप चाय बागान देखना चाहते हैं, चाय की खेती किस तरह से होती है, तो आप इको पार्क में उस नज़ारे का भी लुत्फ उठा सकते हैं। चाय बागान यहाँ आकर देख सकते हैं। इको पार्क का ये है चाइल्ड गार्डन। देखते हैं यहाँ बच्चे काफी हर्षोल्लास के साथ खेल रहे हैं। मैं बात करूंगी उनसे। बाबू, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पहली बार आ रही हैं यहाँ? नहीं, बहुत पहले भी आ चुकी हूँ। हमेशा आती हो यहाँ पे? नहीं, कभी कदार। कभी कदार आती हो? किसके साथ आती हो? अपने फैमिली लोग के साथ आती हूँ। फैमिली लोग के साथ। कौन सा गार्डन आपको सबसे अच्छा लगता है कोलकाता में? मुझे ये वाला गार्डन अच्छा लगता है। सबसे अच्छा? हाँ, क्या? ये वाला गार्डन अच्छा लगता है। हाँ, इको पार्क। आप भी हमेशा आते हो? हाँ जी, कभी कभी आते हैं जब छुट्टी मिलती है। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल हादी है। कहाँ से आ रहे हैं? जी, मैं ये पटना से आया हूँ। पटना से? जी। और पटना से कोलकाता? हाँ। तो पार्क में कौन कौन सी चीजें आपने अभी तक देखी आपने? बहुत सारी चीज़ें देखी है। यहाँ 7 वंडर्स देखा है। यहाँ पर का जो पुल है वो बहुत अच्छा है। आईफिल टावर देखा है, वो बहुत अच्छा है। सब कुछ यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। हम लोग तो काफ़ी दिन से आ रहे हैं, जब से स्टार्ट हुआ तब से ही आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे से अभी तक बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा है। कौन सी बात इको पार्क की सबसे पसंद आती है? यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट और क्लीनलीनेस। जितना भी यहाँ पे भीड़ हो जाए लेकिन कभी भी गंदा नहीं दिखाई देता। ये तो बहुत बेहतर बात है कि लोगों को यहाँ की साफ सफाई बहुत पसंद आती है। और चलिए आगे मैं दिखाती हूँ कि और क्या क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैं लिए
अब मैं इको पार्क में जो 7 अजूबा है, यानी विश्व के 7 अजूबा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिलहाल मैं खड़ी हूँ ताजमहल ठीक मेरे पीछे हैं। देखिए, जो भारत के आगरा में स्थित ताजमहल भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसके बाद आपको दिखेंगे पेट्रा। पेट्रा के बारे में कहते हैं कि पेट्रा जॉर्डन के महान प्रांत में बसी एक ऐतिहासिक नगरी है, जो बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थर से तराशी गई इमारत है। चीन की दीवार। चीन की दीवार के बारे में कहते हैं कि चीन की दीवार उत्तरी हमलावरों के रक्षा के लिए अलग अलग शहरों के कई शासकों द्वारा बनाई गई थी। चिचेन इट्जा। चिचेन इट्जा मैक्सिको का प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध मायान मंदिर है, जिसका निर्माण 6000 ईसा पूर्व हुआ था। क्राइस्ट रिडीमर के बारे में कहते हैं कि ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थापित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। क्राइस्ट रिडीमर। मिस्र के सभ्यता संस्कृति के बारे में भला किसने नहीं इतिहास में पढ़ा है। इतिहास के पन्नों में मिस्र के ये पिरामिड वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके बाद आपको दिखेगा माचू पिचू। दुनिया के 7 अजूबे में शामिल माचू पिचू दक्षिण अमेरिका देश के पेरू में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। इको पार्क समेत न्यू टाउन इलाके में ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिनको अपनी कल्पना से साकार रूप देने वाले हिडको के एमडी देवाशीष सेन हमारे बीच मौजूद है, और उनसे मैं फिलहाल इको पार्क के बारे में बात करूंगी कि ये प्रोजेक्ट कैसे उन्होंने अपनी कल्पनाओं से साकार रूप दिया है। नमस्ते, सारे दर्शकों को मैं हार्दिक नमस्कार जनाता हूँ। इको पार्क ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का ब्रेन चाइल्ड है। 480 एकर्स में यह है। उसका सबसे बड़ा यह है कि ये नेचर पार्क है। इसमें 100 एकर्स का एक बहुत बड़ा लेक है, और उसके अंदर एक आइलैंड है। आइलैंड मतलब द्वीप होता है, जिसके चारों तरफ से वाटर है, और वो वाटर बॉडी है 100 एकर्स का, बहुत बड़ा वाटर बॉडी। और उधर जो 7 एकर्स का जो आइलैंड होता है, उसमें बहुत सुंदर एक ग्लास का हॉल, उसको नाम दिया गया उत्सारी, और कॉटेजेस एंड रिसोर्ट है, और उनका खाना भी बहुत अच्छा बंगला फूड बनता है। वो बहुत ही पॉपुलर है ईस्टर्न इंडिया में। उसके अलावा जो सबसे पॉपुलर है वो इको पार्क में है 7 वंडर्स। वहाँ पे आगरा का ताजमहल, चाइना का ग्रेट वॉल, ब्राज़ील का क्राइस्ट रिडीमर, और सारे 7 सब बहुत पॉपुलर है। बच्चे लोग बहुत पहचानते हैं, उन लोग सेल्फी लेते हैं, एंड उसको घुसने में से अलग से टिकट लेता है, लेकिन वो भी कोई परवाह नहीं। इसके अलावा इको पार्क में टी गार्डन है, जो हम दार्जिलिंग में देखते हैं, हिल्स में देखते हैं। टी गार्डन है, वहाँ टी लाउंज है, वहाँ बहुत सारे चीज़ है। सबसे अच्छा जो मुझे लगता है बांग्ला ग्राम और धामसा। आजकल शहरों में लड़की ने विलेज जा नहीं पाता, कैसा हल चाष होता है, कैसा धान बनता है, कैसे विलेज के आदमियों पढ़ते हैं,
वो बहुत अच्छे से दिखाया गया। और उधर ही ट्राइबल का एक किचन है, ट्राइबल हम धमसा कहते हैं, वो भी बहुत पॉपुलर है। और ईफिल टावर भी है। एंड अपकमिंग जो है नया आ रहा है वो है सोलर डोम। एक सोलर डोम है जो कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी अब चल रहा है, ज़ीरो एमिशन के बाद चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के बाद चल रहा है। इन सब को सेंसिटाइज करने के लिए एक बहुत से अच्छा सोलर डोम बन रहा है। वो नवंबर में या दिसंबर में 2021 में फर्स्ट फेज़ हो जाएगा और सेकंड फेज़ म्यूजियम आर्टिफैक्ट्स देकर और 1 साल में बन जाएगा। दादा, ये कब स्थापना हुई थी, कब निर्माण किया गया था? इको पार्क 2012 साल में फर्स्ट फेज़ ओपन किया था, 2013 में सेकंड फेज़ ओपन किया था। इतना पॉपुलर हुआ, 1 करोड़ से ज़्यादा आदमी वहाँ अभी तक देख चुके हैं। हम लोग जानते हैं क्योंकि एंट्री फी है और इसीलिए बहुत बहुत पॉपुलर है। सबसे ज़्यादा भीड़ होता है विंटर में, और विंटर को दिसंबर 31, 1 जनवरी एंड दिसंबर 25 क्रिसमस का दिन इतना आदमी होता है, लाखों से ज़्यादा एक दिन में। एवं कलकत्ता का सबसे ज़्यादा आदमी, चिड़ियाखाना से भी ज़्यादा आदमी टूरिस्ट लोग इधर आते हैं। अगर आप चीन जाना चाहते हैं और चीन की दीवार देखना चाहते हैं लेकिन आपके पास वक्त नहीं है, तो इको पार्क में ये चीन की दीवार आप आराम से आकर घूम सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ 7 अजूबे, विश्व के 7 अजूबे बिल्कुल उसी खूबसूरती के साथ देखने को मिलेंगे। तो बस देरी ना कर चले आइए इको पार्क की सुंदरता को निहारने। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, CM राष्ट्रीय, कोलकाता।